नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी को कुशल मंगल होंगे। तो बस आज का एक जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ और आप बस तैयारी में स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि बिहार में आपको एसआई की वैकेंसी यानी कि सब इंस्पेक्टर दरोगा की वैकेंसी का अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इसकी जो इंतजार है अब वो आपकी इंतजार खत्म होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी से लेकर इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज होनी चाहिए, और साथ ही मैं इसमें बताऊंगी कि आपको कैसे पेपर पढ़ने हैं, क्या क्या पेपर पढ़नी है, किस पे ज्यादा फोकस करनी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 37 वर्ष होने चाहिए। गाइस, इस फॉर्म को पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम फीमेल की एज की बात करेंगे तो 40 एज होनी चाहिए फीमेल के लिए। अगर बीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको 40 है, यानी कि कास्ट वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। और अगर SC/ST की बात करेंगे तो 42 एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2500 प्लस है। तो ये वैकेंसी एक अपने में ही बहुत बड़ा महापैकेट है। तो आपको बस एक तैयारी कर लेना है और इस बार इसमें आपको सीट लेनी ही है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, तो अब मैं इसके बता दूं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है, स्नातक की डिग्री है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इस वैकेंसी के जॉब के लिए बिहार में काफी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ये इंतजार खत्म होने वाले और आपको मैं एक्सपेक्टेशन जो डेट है वो भी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे, ये सोच के कि नहीं वैकेंसी नहीं आएगी। तो सूत्रों के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि मालूम चल गई है जो वैकेंसी है आपका इसी मंथ टिल 15 अक्टूबर से पहले आने वाली है। तो आप बस अपने तैयारी में हो जाइए। इसकी अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूंगी कि इसकी एग्जामिनेशन जो है वो कब तक होगी, ये सारी चीज मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रॉपर सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें जो सिलेबस होती है, सबसे पहले आपका जर्नल स्टडी से पूरा सिलेबस होता है। यहाँ पे जो आपका मेन पोर्शन है ना वो जर्नल स्टडीज है, यानी कि 90 जो क्वेश्चन आती है जर्नल स्टडीज, जिसमें आपको क्या आते हैं, हिस्ट्री से पढ़ना है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस होती है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस होते हैं। और इस पे ही आपको कमांड बनाना है। अगर आपने इस पे कमांड कर लिया ना तो आपका दरोगा एसआई बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इसके अलावा जो 10th नंबर का क्वेश्चंस होता है, जो सिर्फ 10th क्वेश्चंस होती है, मैथ्स एंड रीजनिंग से होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है कि सिलेबस पे क्या ध्यान दें। तो आपको बता दें कि जैसे कि आपका हिस्ट्री अगर देखते हो तो हिस्ट्री पे आप मॉडर्न पे ध्यान दो, एंशिएंट पे ध्यान दो, क्योंकि अगर प्रीवियस अगर पास्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि इस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस पे फोकस करना है। वहीं अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगी तो ज्योग्राफी को आप रटना नहीं है, आप मैप के अकॉर्डिंग उस पर हेल्प लीजिए। आप मैप को देखिए, इवन आप एटलस को देखिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि वो रटते हैं, तो रटने के बाद ना वो प्रॉपर उनके माइंड पे नहीं होता, आज होता है वो कल स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रटना विधि से अगर करते हैं तो आप फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको प्रॉपर एक पढ़िए, एक टॉपिक वाइज आप इसको क्लियर करिए। साथ में अगर करंट अफेयर्स की बात करूंगी, इकोनॉमिक्स की बात करूंगी, तो इकोनॉमिक्स में आपको बजट वगैरह देखना है, पंचवर्षीय योजना देखनी है। ये सारा आपको बिल्कुल भी पढ़ना है, क्योंकि ये अभी करंट है। आपने GST जैसे लागू हुई है तो इस सबसे क्वेश्चंस आपको आना ही आना है। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगी तो पॉलिटिकल साइंस आपको पूरा, जैसे कि आर्टिकल्स है, जितने सारे आर्टिकल्स है वो आपको कर लेना है। साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस से आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये तीनों से पढ़नी है, क्योंकि अभी क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस वाले भी है, अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स वाले भी स्टूडेंट भी आप यहाँ पे आते हैं तैयारी के लिए, आप देख सकते हैं। तो जिसके कारण साइंस का भी जो वेटेज है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अभी आप बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन में देखेंगे तो साइंस का जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो आपको साइंस पे भी फोकस करनी है। और उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से अगर आप अपडेट नहीं
रहोगे तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर जो फॉलो आपको रेगुलर वे में पढ़नी होगी और उसमें आपको ऑडिटोरियल में जो रहते हैं वो आपको बिल्कुल कवर करना है, क्योंकि वो आपको रेगुलर वेज में आप पढ़ोगे ना तो आप अपडेट रहोगे कि करंट में अभी क्या चल रहा है, अभी क्या अपडेट है और क्या होने वाले हैं। क्योंकि करंट का जो महत्व होता है ना वो सारे एग्जामिनेशंस में आपको काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने करंट से अपडेट नहीं रहेंगे, करंट का जो क्वेश्चंस भी होता है वो काफी अच्छी होती है और काफी वेटेज में भी होती है, तो आपको करंट पे प्रॉपर आपको उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप एक भी मिस करते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे अभी कोविड वगैरह गया है, कोविड में क्या चेंजेस हुई है, तो ये न्यूज पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे जिसके माध्यम से पता चलती है। जो आपके घर में रेगुलर आते हैं तो आप उसको पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर से आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास में फोन अवेलेबल है, आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, वहाँ ऑडिटोरियल जो पेज आते हैं उसको आप पढ़िए, क्योंकि आपको इससे अपडेट रहनी है। और वहीं अगर मैं बायो की बात करूंगी तो बायो में ज्यादा से ज्यादा आप जो भी डिजीज है, यानी कि जितने भी डिजीज है, जो भी बीमारी है उस पे आप ज्यादा फोकस करो। जितने विटामिन है, A to Z विटामिन है, उस पे फोकस करो, क्योंकि इस सब से क्वेश्चंस आते हैं। और खासकर जो अभी कोविड चले हैं, कोविड आए हैं, उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सबको आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जामिनेशन के लिए मैं पहले से बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका टाइम ज्यादा नहीं है। इसका जो एग्जामिनेशन होंगे आपका Jan to Feb के बीच में इसके एग्जामिनेशन भी हो जाएंगे, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 3 से 4 महीने के टाइम है और 3 से 4 महीने में ही आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो आप एक प्रॉपर फोकस करिए। मैथ रीजनिंग को क्या है ना कि जब आपके टाइम बचते हैं तब आप उस पर फोकस करिए, लेकिन आपको मेन जो फोकस करना है वो आपको जो मेन आपको फोकस करना है वो जीएस पे करना है। तो बता दूं कि ये जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि बहुत टफ है, एग्जाम नहीं निकल पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो सिलेबस है ये काफी इजी होते हैं, काफी अच्छे सिलेबस होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे स्किप भी कर देते हैं और इस कारण वो आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो ना तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है, किस तरह से आपको पढ़नी है। सिलेबस तो आपको प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए कि आपको ये पढ़ना है, और रोज पढ़ते हैं तो उसको आप टिक करते जाइए कि आज ये मेरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इससे आपके पास भी रहेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो 30 डेज का, जो 90 डेज का आप कंसेप्ट लेके चलते हो और तो ये आपके इजिली क्लियर होगा। और पेशेंस से आपको रखना है, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास अच्छा टाइम मिल रहा है, 3 से 4 महीने का टाइम है, इसको आप इजीली करिए। फेस्टिवल आपका तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये पास होते आपको पता नहीं चलेगा। फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस आएंगी, बट इस चेंजेस में ही आपको अपना रिजल्ट लेना है। तो आप एक मैनेजमेंट बनाइए, एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए, प्रॉपर सिलेबस एक जेरोक्स रखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम इसके लिए बात करें, एक स्पीडी की बुक्स आती है जो बहुत अच्छी बुक्स होती है, आप उसको पढ़िए, वो बुक्स काफी अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप लूसेंट का बुक ले लीजिए, क्योंकि लूसेंट के अलावा और कोई बुक्स तो बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, बट लूसेंट बेस्ट बुक है, आप उसको पढ़िए। और ज्यादातर आप ट्रिकी वगैरह में देखिए, मैथ्स का ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मैथ्स रीजनिंग ज्यादातर स्टूडेंट, तो आपको मैथ्स रीजनिंग पे भी थोड़ी पर डे आपको एक एक क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के भी बनाने हैं इसके साथ ही, लेकिन आपको जीएस पे ज्यादा फोकस करनी है। रिजल्ट डेफिनेट निकलेगी, आपको पेशेंस रखना है और एक टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। तो गाइज अब मैं अलविदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मिलती हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।